मित्रों नमस्कार। आइए जोशीमठ पर चर्चा करते हैं। जोशीमठ हमारी सभ्यता, संस्कृति, परंपरा और सनातन की अमूल्य धरोहर है और इसका सामरिक महत्व भी है, क्योंकि जोशीमठ से जो हमारा चीन बॉर्डर है वह महज 40 किलोमीटर दूर है। ऐसे में आगे कुआं पीछे खाई जैसी ही स्थिति है, क्योंकि बॉर्डर के उस पार चीन ने सामरिक दृष्टि से जरूरी और महत्वपूर्ण चीजों का भरपूर निर्माण कर लिया है, मतलब सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हमें सीमा की सुरक्षा करनी है तो इस तरफ भी हमें मजबूत नेटवर्क तैयार करना पड़ेगा। अब हमारी समस्या क्या है? पहाड़। पहाड़ सिर्फ पत्थर के नहीं होते, पहाड़ मिट्टी के भी होते हैं और पहाड़ों की भी नींव होती है, वह भी मजबूत और कमजोर होती है। तो जो कमजोर नींव वाले पहाड़ होते हैं, यानी जो नीचे से पर्याप्त पत्थर नहीं धारण करते हैं, वह दरकते और चटकते भी हैं और पानी का रिसाव उनको अपनी जगह रहने नहीं देता है। तो जोशीमठ के पहाड़ की भी यही हालत है। तो जो पर्यावरण विशेषज्ञ बता रहे हैं कि कई 100 साल पहले ग्लेशियर का मलबा है, वो मतलब वह प्राकृतिक पहाड़ नहीं है, वह जो प्रकृति का मलबा है उसका ढेर है। और जो मलबा है मतलब उसमें नींव नहीं है, कहीं और से आके कहीं और रुक गया है और एक ऊंची जगह बन गई है जिसे हम पहाड़ कह रहे हैं। क्योंकि एक बड़ा मलबा जो पहाड़ के रूप में है उसकी नींव नहीं है। अब पहाड़, हमारा उत्तराखंड जो हमारा वाटर टैंक है, जहां से अधिकांश नदियां निकलती हैं और पूरे देश की प्यास यहीं से बुझती है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, मतलब आगे पीछे अगर आप थोड़ा सा ले लेंगे तो जो तिब्बत में बड़ा हिस्सा है वह दुनिया का वाटर टैंक कहलाता है। तो हमारा जोशीमठ और जो उत्तराखंड का चमोली जिले में पड़ने वाला हिस्सा है वह भी हमारे लिए कुछ इसी तरीके से है। अब पहाड़ दरक रहा है क्योंकि पानी का रिसाव, जब पानी कहीं से रिसता है तो वह अपने लिए जगह बना लेता है और धीरे 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 यह जगह बड़ी होती जाती है और पहाड़ का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाता है। तो जोशीमठ में भी यही हो रहा है। जोशीमठ का पहाड़ अपनी जगह धीरे धीरे बदल रहा है, दरक रहा है, टूट रहा है। और पहाड़ की जो जिंदगी होती है वह सच में पहाड़ जैसी होती है और पहाड़ पर रहने वालों का जो कलेजा होता है, हिम्मत होती है, वह भी पहाड़ जैसा रहता है। तभी तो इतनी ताकत होती है कि पहाड़ के सीने पर अपना घर बना लेते हैं। मगर पहाड़ भी बहुत दिन तक धीरज नहीं रखता और जब वह दरकता और चटकता है तो इन घरों को भी नुकसान पहुंचाता है और आदमी का रहना दूभर हो जाता है। वही जोशीमठ में हो रहा है। क्योंकि पहाड़ वह भी अगर एक मलबे का ढेर हो और उस पर अनावश्यक वजन आप बढ़ाते जाएंगे तो वह अपनी ताकत से ज्यादा नहीं उठा पाएगा और दरक जाएगा, चटक जाएगा। और पता चलता है कि जो हमारी जरूरतें हैं वह अब लालच में बदल चुकी हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा कमाई करनी है, पर्यटन बढ़ाना है, हमें सुरक्षित भी रहना है, क्योंकि दूसरी तरफ चीन भी है। अब हम जो भी योजना बनाते हैं उसकी कीमत हमारा पहाड़ चुकाता है और पहाड़ पर जब इंसान रहने लगता है तो उसकी कीमत वह भी चुकाएगा। पहाड़ को ये नहीं मालूम है कि आप किस तरह से क्या कर रहे हैं, लेकिन वह संतुलन बनाएगा, उसे संतुलित होना है। फिर भार का जो नियम है ना, कि वह संतुलन की ही दिशा में रहेगा। अगर आप एक तरफ ज्यादा भार कर देंगे तो दूसरी तरफ संतुलन बिगड़ जाएगा और उसे संतुलित करने के लिए वह दूसरी तरफ झुकेगा, उठेगा। तो पहाड़ भी यही कर रहा है। तमाम रिपोर्टें हैं, सैकड़ों सालों से ये बातें हो रही हैं, लेकिन हम बहुत कुछ कर नहीं पाते हैं।
एक तो प्राकृतिक कारण है, दूसरे हमारे मानवीय गतिविधियां हैं जो हमारी लालच और स्वार्थ से जन्म ले रही हैं। तो पहाड़ को दरकाने में जो प्राकृतिक कारण होते हैं उसमें ज्वालामुखी, भूकंप और नदी की गतियां हैं जो उसके आकार को इधर से उधर कर देती हैं। तो जोशीमठ में भी प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण ये पहाड़ के साथ 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 चलते रहते हैं। और दुनिया में कहीं भी जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं यह प्राकृतिक घटनाएं सामान्य तौर पर होती ही रहती हैं। ग्लेशियर का फटना, टूटना, गिरना, पहाड़ों से लैंडस्लाइड होना। और यह समस्या तब बन जाती है जब वहां पर इंसान जरूरत से ज्यादा की संख्या में रहने लग जाता है। अब सोचिए अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में जो इस तरह से प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं, न के बराबर आबादी होने के कारण वह खबर भी नहीं बनती है। और जोशीमठ में एक शहर बसा दिया गया है, 15 से 16 हजार लोग जहां रह रहे हों तब वह समस्या बन जाती है। और तमाम जानकारी और वैज्ञानिक शोध समझ के बावजूद भी जब आपके निर्माण के तरीके वहां की प्रकृति के अनुकूल न हो तो आपके लिए और प्रकृति के लिए, दोनों के लिए हम मुसीबत बन जाते हैं। मतलब वहां के लोगों ने जिस तरह से निर्माण किया है, पैसा तो उन्होंने लगाया ही है, लेकिन वहां प्रकृति के साथ तारतम्य बैठाने वाला निर्माण नहीं किया। अब भारी भारी आरसीसी और कंक्रीट से जो आप निर्माण कर रहे हैं वह पहाड़ पर बोझ बन रहा है। सोचिए अगर हल्के मटेरियल के एक मंजिले घर, मकान या जो भी जगह हो बनाए गए हों, फिर इस तरह की जब दरारें आती हों, ये साल 2 साल पर आएगा, 4 साल 10 साल पर आएगा। मतलब नदी नीचे से कहाँ बह रही है आमतौर पर पता नहीं चलता है। सोचिए एक झील आपने देखी पहाड़ों पर, फिर कहते हैं यहाँ से ये गायब हो जाती है। तो भाई गायब नहीं होती है, उसका पानी बहने का जो जगह है वो पहाड़ के अंदर से कहीं से बना हुआ, फिर वो कहीं निकल रहा होगा, आपको पता नहीं है। तो वो पानी कहीं जा रहा होगा। फिर जो हमारी जो विकास की गतिविधियां हैं वो हम पर ही भारी पड़ जाती हैं, क्योंकि विकास हमको ऊर्जा चाहिए, सड़क चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए। अब हम उसको प्रकृति का दोहन करेंगे और उसकी कीमत चुकाएंगे। सड़कें बना रहे हैं तो सड़क कैसे बनेगी? पहाड़ों को काटेंगे, तोड़ेंगे। पानी, टनल निकालना है, टनल बना के पानी को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना है, पहाड़ में सुराख करना है। एनटीपीसी की योजना है जहां पानी चाहिए। फिर आप टिहरी डैम बनाएंगे, हमको हाइड्रो पावर चाहिए, पानी को एक जगह रोकेंगे। सोचिए मतलब हजारों एकड़ में पानी को एक जगह रोकना है, उसका भार, फिर संतुलन की समस्या आएगी, फिर पानी रिसेगा और पहाड़ की जड़ों को कमजोर करेगा, फिर वो दरकेंगे। पूरी दुनिया में इस तरह की चीजें होती हैं। आप प्रकृति के साथ अगर तारतम्य बना के नहीं चलेंगे तो उसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी, और वही हो रहा है। और यही समझने की आवश्यकता है कि हमें निर्माण किस तरह का करना है। सामरिक सुरक्षा ये भी बड़ी समस्या है। हम कुछ भी करेंगे कीमत तो चुकानी पड़ेगी, सही है गलत है, किस तरीके से किया जाए निर्माण कार्य की वह न्यूनतम क्षति पहुंचाए, क्योंकि रोका तो जा नहीं सकता। सड़कें बनानी पड़ेंगी, टनल भी बनाना पड़ेगा, और हो सकता है कि ये चीजें कुछ दिन में स्टेबलाइज हो जाएं और पहाड़ ठहर जाए और प्राकृतिक रूप से कोई बड़ी आपदा न आए। क्योंकि जो मानवीय गतिविधियां हैं यह तो नुकसान पहुंचाती ही है, परंतु जो प्राकृतिक तरीके होते हैं वह कुछ पल और मिनट में ही सब नेस्तनाबूद कर देता है। एक टनल बनाने में आपको कई साल लग जाएंगे, हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी होगा, लेकिन जब कोई भूकंप और ज्वालामुखी आता है बस 1 मिनट में सब कुछ खत्म, और आप कुछ करने की स्थिति में नहीं रह जाते हैं। तो हम किस तरह से कीमत चुकाएंगे और क्या कर रहे हैं, इसका सही आकलन करने की जरूरत है और सही ढंग से निर्माण करने की आवश्यकता है। क्योंकि सुरक्षा भी है, मतलब आगे कुआं पीछे खाई है, एकदम से सही है कुछ और एकदम से गलत है सब, कैसे कहा जाए। यह बड़ी विरोधाभास और दुविधा की स्थिति है। फिर भी रास्ता तो इसी में से निकालना है।
हमारे विशेषज्ञ, हमारी सरकार, हमारे काम करने वाले लोग बीच का कोई रास्ता निकाल के काम करें, क्योंकि प्रकृति है तो हम हैं और हम इसी प्रकृति के हिस्सा हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब यही प्रार्थना करते हैं कि सब अच्छा होगा। और जो जोशीमठ का ध्येय वाक्य है, अयम आत्मा ब्रह्म है, यह आत्मा ही ब्रह्म है सच में, और हमें ज्ञान की निरंतर आवश्यकता है। ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहें, सोचते रहें, समझते रहें, विचारें और कुछ बेहतर करने की कोशिश करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।